अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है अब ना सबको? ठीक है। चले हम कल जो है वो हमने डिस्कस किया था बैक तक, राइट? तो अभी हम पढ़ रहे थे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन। ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि उसमें एक जनरल सर्वे परफॉर्म करते हैं, फिर वाइटल साइंस चेक करते हैं, स्किन असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, हेड, आइज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, हिंट जो है वो उसकी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद नेक के बाद जो है वो बैक में हमने डिस्कस किया था कि हम शोल्डर हाइट और बैक के जो मसल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे पोस्टीरियर थोरैक्स एंड लंग्स। पोस्टीरियर थोरैक्स मीन बैक साइड ऑफ जो हमारी बैक है उसमें जो थोरैक्स वाला पार्ट है, और जहाँ पे जो है वो बेसिकली लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी असेसमेंट हमने क्या उसमें क्या क्या परफॉर्म करना है। एक तो हम उसमें जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे मसल्स को और स्पाइन को। ठीक है। अपर बैक में मसल्स और स्पाइन को इंस्पेक्शन करेंगे, और हम जो है वो चेस्ट परकशन भी पैल्पेट और फिर परकशन परफॉर्म करते हैं। उसमें हम जो है वो डायाफ्रैग्मेटिक लेवल भी चेक कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक जो डलनेस की साउंड है वो डायाफ्रैग्मेटिक लेवल पे जो है वो आपको हमें सुनाई देगी। जब हम परकस करेंगे तो हमें डल साउंड जो है वो आएंगे। और इसी तरह हम जब पोस्टीरियर थोरैक्स जो है वो उसकी जब असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हम ऑस्कल्टेशन भी जो है वो करते हैं। और ऑस्कल्टेशन कहाँ पे करते हैं? जो भी इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं बिटवीन द रिब्स, उसमें हम जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लैटरल साइड्स पे, दोनों साइड्स पे हम जो है ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं? विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। तो उसका उसका मेथड क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी साइड्स पे जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं वहाँ पे हम लंग्स की ऑस्कल्टेशन करते हैं, और वहाँ पे कोई भी जो एडवेंटिशियस जो साउंड्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो पोस्टीरियर थोरैक्स में क्या क्या बेसिकली चारों चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक है। मसल मैस देखेंगे, और पैल्पेशन में हम जो है वो उसको ऐसे लाइट से पालपेट करके देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। परकशन में हम जो है वो लंग्स की परकशन कर सकते हैं और डायफ्राम की जो है वो परकशन कर सकते हैं। ठीक है। और ऑस्कल्टेशन में हम बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैक बोन है, उसकी साइड्स पे जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं बिटवीन द रिब्स, वहाँ पे हम ऑस्कल्टेशन परफॉर्म करते हैं टू चेक द लंग साउंड्स। और उसमें अगर कोई हमें कोई एडवेंटिशियस साउंड्स है वो अगर हम उसमें नोटिस करते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? पोस्टीरियर थोरैक्स में क्या, पोस्टीरियर थोरैक्स एंड लंग्स में क्या? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन। ये जो IPPA नज़र आ रहा है बेसिकली ये क्या है? इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं एंड ऑस्कल्टेशन करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है अब?
ठीक है। तो चारों जो टेक्निक्स हैं वो हम यूज़ करते हुए पोस्टीरियर थॉरैक्स एंड लंग्स की इस तरह असेसमेंट जो है वो क्विकली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है वो ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो है उसमें जो बेसिकली जो है जब हम फीमेल की असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने एक तो उनकी सिमेट्री देखनी होती है दोनों साइड्स पे। ठीक है। और उसके अलावा जो है हम कोई मैस, कोई लंप, कोई सिस्ट, कोई नोड, कोई ऐसी जो चीज़ है उसको हम रूल आउट करते हैं। उसको अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम देखते हैं कोई ड्रेनेज तो नहीं है, कोई निपल से जो है वो कोई ड्रेनेज या डिस्चार्ज तो नहीं है। तो इस तरह की जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अब जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है बेसिकली वो 3 पोजीशंस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। एक जब मतलब एक जो फीमेल है वो सिटिंग पोजीशन में हो, और पहली जो पोजीशन है बेसिकली वो क्या है कि वो उसके जो आर्म्स हों वो रिलैक्स्ड हों। ठीक है। तो उस वंस द आर्म्स आर रिलैक्स्ड उसमें हम जो ब्रेस्ट है उनको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बेसिकली। फिर हम फीमेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने जो आर्म्स है वो एलिवेट करे। ठीक है। पहले आर्म्स में पहली पोजीशन कौन सी है कि जिसमें आर्म्स रिलैक्स्ड हों। दूसरी पोजीशन जिसमें वो अपने ऐसे बाजू दोनों वो ऐसे एलिवेट करे, उठा ले। ठीक है। तो उसमें हम फिर देखते हैं कि कोई भी अगर उस पोजीशन में जब आर्म्स एलिवेटेड हों उस पोजीशन में कोई लंप, कोई मैस, कोई चीज़ हमें या कोई ऐसी डिफॉर्मिटी या डिप्रेशन नज़र आता है किसी भी एरिया में तो वो उसको हम नोटिस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। तीसरी जो पोजीशन है जिसमें हम वो क्या है कि हम फीमेल को जो है वो बेसिकली जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने दोनों जो आर्म्स हैं वो उनसे अपनी हिप्स को जो है वो बेसिकली प्रेस करे। तो ऐसे बैक साइड पे जो है वो लेके जाके हिप्स को जो है वो प्रेस करे। तो वाइल द फीमेल इज प्रेसिंग हर हिप्स, बोथ हिप्स, तो उसको उस पोजीशन में जो है हम उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो इस तरह ये जो 3 पोजीशंस हैं वो अज्यूम करते हुए हम उसकी जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो टेंडेंसी ये होती है कि समटाइम कोई लंप या कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ एक सिंगल पोजीशन में आइडेंटिफाई करना जो है हम समटाइम पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 3 डिफरेंट पोजीशंस में हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो पोजीशन है जिसमें आर्म्स रिलैक्स्ड होते हैं, सेकंड पोजीशन में आर्म्स एलिवेटेड होते हैं, और थर्ड पोजीशन में आर्म्स जो है वो उसके पेशेंट की दोनों हिप्स पे होते हैं। तो तब हम जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन 3 पोजीशंस में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 पीस है बेसिकली ये 3 पोजीशंस हैं। इसके साथ जो हम जब हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हम जो एक्जिला होता है वहाँ पे लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम लिम्फ नोड्स भी है उनको प्रेस करके ऐसे पैल्पेट करके असेस करते हैं। ठीक है। उसमें अगर कोई टेंडरनेस, कोई स्वेलिंग, कोई ऐसी चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है तो उसको अगर हो तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। इसी तरह एक्सिलरी नोड्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्जिला में। तो जैसे किसी को भी कोई ऐसे कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी ऐसी अबनॉर्मेलिटी हो तो बेसिकली उसकी जो है उसमें जो उस एरिया को नोड्स जो ड्रेन कर रहे होते हैं वो भी उनमें भी जो है वो अबनॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसे वो स्वोलन हो जाते हैं या क्योंकि वो कोई ऐसे मेटास्टेसाइज्ड टिश्यू जो है वो लिम्फ नोड में आके ऐसे वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो लिम्फ नोड्स में हमें एक इंडिकेट कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेस्ट। और वो कौन से नोड्स हैं? एक्सिलरी। दूसरे जो लिम्फ नोड्स हैं वो एपिट्रोक्लियर नोड्स हैं। ठीक है। दूसरे नोड्स हैं जो लिम्फ नोड्स हैं वो कौन से? एपिट्रोक्लियर। एपिट्रोक्लियर जो नोड्स होते हैं वो बेसिकली हमारी जो एल्बो होती है, एल्बो उसकी जो मीडियल साइड होती है, एल्बो की मीडियल साइड जो अंदर वाली साइड होती है, इस मीडियल साइड पे एक जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसको एपिकोंडाइल कहते हैं। एक प्रोसेस होता है ह्यूमरस बोन का, एक पार्ट होता है, हम उसको फील भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, उभरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है।
medial epicondyle। ये जो एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स होते हैं बेसिकली ये मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है इससे थोड़ा सा ऊपर अबाउट 2 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर होते हैं लिम्फ नोड्स। तो हम एल्बो के जो हमारी एल्बो है इसकी जो अंदर वाली साइड है इससे थोड़ा सा ऊपर हम हमारे एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम उनको भी ऐसे पैल्पेट करके हम उसको प्रेस करके देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी पेन कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो इस तरह जो बेसिकली हम एक्सिलरी और एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स जो है उनकी असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, जब हम बेसिकली जो अपर ये जो चेस्ट है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो हम एट द सेम टाइम हम बेसिकली जो ये जो हमारी जो बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, बायलैटरल ये जो आपको नजर आ रहा है ना BUEs, ये बेसिकली क्या है, बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज। हमारे जो दोनों अपर लिम्स हैं इनको बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, दोनों साइड्स की। ठीक है, तो हम इनकी भी असेसमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी बेसिकली बोन मसल्स, और वहाँ पे हम जो है वो बेसिकली कैसे कैसे इसको असेस करते हैं बेसिकली कि वो जो है आर्म्स की मूवमेंट। ठीक है, आर्म्स के ऊपर जो मसल मैस है वो उसको हम असेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी कोई abnormality नज़र आती है तो हम बेसिकली जो है वो उसको पालपट करके हम देख सकते हैं कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। इसी तरह जो है वो जॉइंट्स की मूवमेंट देख सकते हैं कि बाजू जो है वो दोनों आर्म्स ठीक तरह एक्सटेंड और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये सारी प्रॉपरली हो रही। किसी जॉइंट पे कोई जैसे रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसी तरह जो ऊपर जो हमारा जो स्कल के अंदर एक ही मूवेबल जॉइंट है और वो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ उसको बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ। ठीक है, तो इन जॉइंट्स की हम मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो जब हम अपर बॉडी की असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज और जो जितना भी जो उसमें फिर जो आर्म्स की मूवमेंट है और उसमें अपर लिम्स की मूवमेंट में कौन कहाँ पे मूवमेंट होती है, एक रिस्ट पे मूवमेंट होती है, इसी तरह फिंगर्स पे भी मूवमेंट होती है, इसी तरह एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट होती है, और इस तरह शोल्डर जॉइंट। और स्कल के अंदर जो एक ही जो मूवेबल जॉइंट है हमारा ये जो जॉ होता है बेसिकली, ये यहाँ पे जो है जब हम च्यू करते हैं तो ये जॉइंट मूव करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो इन जॉइंट्स की हम मूवमेंट भी जो है वो हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट चले। तो अभी हमने पहले क्या क्या, बैक सॉरी पोस्टीरियर थोरैक्स, और फिर ब्रेस्ट, और देन बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज। बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज में हमने बेसिकली क्या परफॉर्म किया, मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट। मस्कुलोस्केलेटल में मसल्स आ जाएंगे और बोन्स आ जाएंगे, और बोन्स में फिर जॉइंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम बेसिकली अपर बॉडी की जो है असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है एंटीरियर थोरैक्स है। एंटीरियर थोरैक्स, एंटीरियर थोरैक्स जो हमारा जो बॉडी का जो थोरैक्स है उसका जो फ्रंट है उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, एंटीरियर थोरैक्स में हम मीन्स वही जो चीज़ें जो हमने पोस्टीरियर थोरैक्स में परफॉर्म की होती हैं वही हम इंटीरियर थोरैक्स पे परफॉर्म करते हैं। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि कोई इंटीरियर थोरैक्स में कोई ऐसे कोई स्कार तो नहीं है, कोई इंसिजन का स्कार हो, कोई पुरानी कोई ओल्ड सर्जरी हुई हो, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट की सिमेट्री देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई लैसिरेशन देख सकते हैं।
ठीक है। इस तरह फिर हम पालपेट करके हम उसको कोई ऐसे कुछ कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है कहीं पे, तो वो आ जाएगा पाल्पेशन में। इसी तरह परकशन में हम जो है जो इन इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं वहाँ पे परकशन कर सकते हैं, और जो हमें हम जो परकशन टोन्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जो लास्ट पे हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन हम करते हैं स्टेथोस्कोप्स के साथ, और इंटरकॉस्टल जो स्पेसेस होती हैं इसमें जो है हम बेसिकली जो लंग साउंड्स हैं उनको बेसिकली हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एंटीरियर थोरैक्स की और लंग्स की बेसिकली असेसमेंट है, जिसमें IPPA इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये चीज़ें जो हैं वो हम एंटीरियर थोरैक्स में जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती हैं बेसिकली, एक एक तो हम JVP, जुगुलर वीनस पल्सेशंस, और समटाइम हमें JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर जो है उसको हमने मेजर करना होता है। ठीक है। और ये जो है वो आगे एक आएगा, हम इसको, ये हम जुगुलर वीनस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ये आगे जब हम सिस्टमैटिक जो है सिस्टम्स की असेसमेंट करेंगे तो उसमें ये डिटेल से आएगा। लेकिन अभी एज एन ओवरव्यू अभी हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की असेसमेंट में हम JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो बेसिकली क्या है, कैरोटिड पल्सेशन, जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पे जो पल्सेशन ऐसे हो रही होती हैं उनको हम विजुअलाइज करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम प्री कॉर्डियम जो है, प्री कॉर्डियम, उसको हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी पैल्पेशन करते हैं। प्री कॉर्डियम बेसिकली होता क्या है, प्री कॉर्डियम एक होता पेरिकॉर्डियम, वो तो हार्ट की आउटर जो एक्सटर्नल एक लेयर होती है उसको पेरिकॉर्डियम कहते हैं। ये है प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम थॉरैक्स का वो एरिया होता है जिसके नीचे हार्ट पड़ा होता है। ठीक है। JVP है जुगुलर वीनस प्रेशर, जो जुगुलर वेन में जो प्रेशर होता है हमारा उसको जुगुलर वीनस प्रेशर कहते हैं। जुगुलर, ठीक है, जुगुलर वीनस प्रेशर। अच्छा, बात हो रही थी प्रीकॉर्डियम की। प्रीकॉर्डियम थॉरैक्स का, हमारी जो एंटीरियर थॉरैक्स का वो पार्ट जिसके नीचे बीनीथ दैट एरिया हार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम प्रीकॉर्डियम कहते हैं। ठीक है। तो हम इंस्पेक्शन करते हैं और प्रीकॉर्डियम की ओर पैल्पेशन करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो एपिकल पल्स होती है उसको हम उसको असेस करते हैं। ठीक है। एपिकल पल्स, जैसे जब हमारा हार्ट बीट करता है तो जो एपिकल पल्सेशन है, इम्पल्स जो है बेसिकली उतना होता है, ये जो पार्ट होता है वो हमें ऐसे अप एंड डाउन मूव करता नजर आता है। ठीक है। तो हम उसको हम फील कर सकते हैं कि ये जो एपिकल एरिया वो कौन सा है, और जो है उस एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हम जो है वो फिर जो कार्डियक ऑस्कल्टेशन परफॉर्म करते हैं इसके बाद। ठीक है। कार्डियक ऑस्कल्टेशन, कार्डियक ऑस्कल्टेशन में हम 4 एरियाज पे हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। पहला है एओर्टिक, दूसरा है पल्मोनिक, फिर है ट्राइकस्पिड, एंड फोर्थ वन इज बाइकस्पिड या माइट्रल एरिया। ठीक है। जो हमने इंस्पेक्शन पाल्पेशन पढ़ लिया। ठीक है। और हम परकशन भी उसके जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एंड पे जो हमने क्या करना है बेसिकली ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में
आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अभी तो मैं काफी लाउड बोल रहा हूँ, अभी मैं आवाज तो आनी चाहिए। सारा आप अपना जो भी डिवाइस यूज कर रही हो उसको जरा चेक करो, बाकियों का आवाज आ रही है। ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे इसकी ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन जो है बेसिकली हम हार्ट की 4 एरियाज पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वो 4 एरियाज कौन से हैं? पहला एओर्टिक, दूसरा पल्मोनिक, तीसरा ट्राइकस्पिड और चौथा माइट्रल एरिया। फोर्थ जो है वो क्या है? माइट्रल। 4 एरियाज: एओर्टिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल। ठीक है, जो एओर्टिक एरिया होता है, यहाँ पे हम एओर्टिक वेल्व, अब अगर आपको याद हो हार्ट की, अगर आप कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी याद हो, तो हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली? जो हमें हार्ट साउंड्स सुनाई देती हैं, लब डब, लब डब साउंड्स कब सुनाई देती हैं? लब डब याद है किसी को? जो लब डब साउंड सुनाई देती हैं, ये कब हम सुनते हैं? हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जल्दी से बताओ। हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं? यस, जब वेल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो वेल्व्स की जो वेल्वुलर क्लोजिंग है, बेसिकली वेल्व्स वेल्व्स की क्लोजिंग, तब साउंड सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये साउंड्स बेसिकली वेल्व्स की क्लोजिंग है, इसको हम ऑस्कल्टेट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए 4 एरियाज हैं। ठीक है, और वो 4 एरियाज कौन से हैं? उनका हम कहते हैं एक एओर्टिक एरिया, एक पल्मोनिक एरिया, दूसरा थर्ड जो है वो ट्राइकस्पिड और फोर्थ बाइकस्पिड है। एओर्टिक एरिया बेसिकली वो होता है जो बेसिकली क्या होता है कि सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है बेसिकली इंटीरियर थोरैक्स में, यहाँ पे एओर्टिक एरिया होता है। उसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे पल्मोनिक एरिया होता है, जहाँ पे हम स्टेथोस्कोप रख के बेसिकली तो हम पल्मोनिक जो वैल्व की क्लोजिंग है उसको हम असेस करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। जो 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 ट्राइकस्पिड एरिया होता है बेसिकली वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ पे हम ट्राइकस्पिड जो है वो साउंड हम ऑस्कल्टेट करते हैं। वो बिल्कुल एच पे, जो है स्टर्नम के एच पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमें ट्राइकस्पिड साउंड जो है, ट्राइकस्पिड वेल्व की जो है वो साउंड सुनाई देती है। और जो माइट्रल है वो बड़े बेसिकली वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे बेसिकली प्रेजेंट सुनाई देती है। और जो एक मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, एक जो अगर हम क्लेविकल जो हमारी बोन होती है ना, कॉलर बोन, उसका हम ऐसे जो उसके मिड में एक लाइन ड्रॉ करें, या उसको जो निपल्स होते हैं उनके साइड पे जरा बेसिकली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, वहाँ पे हमें माइट्रल वेल्व की क्लोजिंग की साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है। तो इस तरीके से जो है वो हम ऑस्कल्टेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, हमें ये साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो ठीक है, तो इसमें एओर्टिक, पल्मोनिक, एपीटीएम याद रख सकते हैं हम, एपीटीएम, एओर्टिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड, माइट्रल। माइट्रल को बाइकस्पिड भी कहते हैं, हाँ, माइट्रल एरिया भी माइट्रल भी कहते हैं। तो एओर्टिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल। तो इस तरीके से जो है हम कार्डियक असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है बेसिकली वो है एब्डामन। ठीक है, एब्डामन में यहाँ तक क्लियर है, समझ आया सबको?
यहाँ तक समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो abdomen abdomen के असेसमेंट में भी हम वही 4 चीज़ें करते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अब इसमें बस थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस चेंज है। ठीक है। जब भी हम abdominal असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो abdominal असेसमेंट में हम पाल्पेशन और परकशन हम एंड पे करते हैं। ठीक है। हम पाल्पेट नहीं करते और परकस नहीं करते किसी भी एरिया को abdominal असेसमेंट में, क्योंकि वो दैट माइट चेंज साउंड्स। तो इसीलिए ऑस्कल्टेशन पहले कर लेते हैं। और पहले सबसे पहले तो इंस्पेक्शन ही करते हैं, उसके बाद हम ऑस्कल्टेशन करते हैं और पाल्पेशन और परकशन एंड पे करते हैं। तो बाकी में हम पढ़ रहे थे IPPA, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इसमें है IAPP। ठीक है। IAPP, उसमें हम इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि जब भी एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो ये बड़ा टिपिकली जो एग्जामिनर्स हैं वो पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो सीक्वेंस क्या होगा? IAPP। ठीक है। अब इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। ठीक है। अब इंस्पेक्शन, उसमें बेसिकली हम इंस्पेक्शन में तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एब्डोमिनल एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे। कोई सर्जरी हुई हो, कोई स्कैर हो, कोई स्कार प्रेजेंट है, कोई लैसेरेशन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम इंस्पेक्शन में देखेंगे। ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बावल साउंड सुनते हैं, या इंटेस्टिनल वो जो बेसिकली जो बावल साउंड्स होती हैं वो हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं। ठीक है। ऑस्कल्टेशन में हम क्या क्या असेस करते हैं, बेसिकली बावल साउंड्स। तो वो हम जितने भी जो बेसिकली क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें हम जो एब्डोमिनल एरिया है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में हम एक तरह डिवाइड करते हैं। और उसमें फिर एक अपर, राइट साइड का अपर एरिया, फिर लोअर एरिया, इसी तरह लेफ्ट का अपर और इसी तरह लेफ्ट का लोअर एरिया। इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम बावल साउंड्स को कि बावल साउंड्स प्रेजेंट है। अगर वो बावल साउंड्स प्रेजेंट ना हो दैट मीन्स के जो बावल जो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो नहीं हो रही। तो दैट माइट इंडिकेट सम अंडरलाइंग इश्यूज के उसकी जो है वो गट मूव नहीं कर रही। तो ऑस्कल्टेशन करते हैं। इसी तरह पाल्पेशन में हम क्या करते हैं कि स्टमक का एरिया पाल्पेट कर सकते हैं, लिवर का एरिया पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है। हम किडनी को जो है वो राइट किडनी जो होता है उसको पोस्टीरियर साइड से उसकी पाल्पेशन कर सकते हैं, क्योंकि किडनी भी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है। हम परकस कर सकते हैं, स्टमक वाला एरिया परकस कर सकते हैं, हमें टिम्पनी साउंड जो है वो सुनाई देंगे। ठीक है। इसी तरह लीवर वाले एरिया में हमें डल साउंड सुनाई देंगे। तो ये चीज़ें जो है हम उसमें परकशन में देखें। इसी तरह हम राइट किडनी की जो है वो उसको परकस करके उसको वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई उसमें कोई इन्फेक्शन हो, कोई स्वेलिंग हो तो उसमें टेंडरनेस जो है वो पेशेंट विल फील मोर पेन। तो वो चीज़ें जो है वो हम इस एब्डोमिनल असेसमेंट में जो है वो असेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनकी असेसमेंट। ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज की असेसमेंट, उसमें जो है वो हम बेसिकली उसको जो है ना जब भी लोअर एक्सट्रीमिटीज की असेसमेंट करनी है तो एक तो ये है कि पेशेंट लेटा हो, स्पाइन पोजीशन में हो, तो वैसे असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। एक पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, एक दूसरी जो पोजीशन है वो स्टैंडिंग, तो एक स्पाइन पोजीशन, दूसरी स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है। 2 पोजीशन में जो है हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो है वो हमने असेसमेंट परफॉर्म करने हैं। ठीक है।
अब लाइंग पोजीशन में जब पेशेंट लेटा होता है, ठीक है, स्पाइन पोजीशन में बेसिकली लेटा होता है ऐसे, तो हमने बेसिकली उसकी तीन चीज़ें जो है वो असेस करनी है, तीन सिस्टम्स की बेसिकली, ठीक है। लाइंग पोजीशन में तीन, एक पहली जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम पीवीएस, दूसरी मस्कुलोस्केलेटल, तीसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब पेशेंट लेटा होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की असेसमेंट में हम लाइंग पोजीशन में पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल, और थर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम क्या है बेसिकली, वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स की हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, हम बेसिकली दो तरीकों से जो है वो दो तीन चीज़ें हैं जो हम पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम हम जैसे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का असेस कर सकते हैं। एक, उस एरिया पे जो पल्स होती है उसको पैल्पेट करके, ठीक है। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन कौन सी पल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कहाँ कहाँ पे पल्स हम पैल्पेट कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन कौन सी पल्स हम पैल्पेट कर सकते हैं, फेमोरल, गुड, फेमोरल, दूसरी पॉप्लिटियल, और तीसरी कौन सी पल्स होती है, पोस्टीरियर tibialis, और थर्ड होती है, फोर्थ जो होती है डॉर्सालिस पेडिस। तो ये जो फोर पल्सेस हैं ये हम पैल्पेट करके, अगर ये यहाँ पे पल्स आ रही है दैट मीन्स कि वहाँ पे बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई इंटैक्ट है। क्या है, आर्टीरियल सप्लाई इंटैक्ट है। तो वहाँ पे अगर पल्स हमें पाल्पेट कर लें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, दैट मीन्स कि आर्टीरियल सिस्टम इज़ वर्किंग वेल। अगर हमें पल्स ना फील हो, वीक हो, एब्सेंट हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। इसी तरह एक तो ये है कि पल्सेस, हम चारों पल्सेस यहाँ पे हम पाल्पेट करेंगे, ठीक है। फिर हम जो लिम्फ नोड्स हैं उनको पाल्पेट कर सकते हैं, जैसे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम पाल्पेट कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे मतलब हम कोई हमें डिस्कलरेशन नज़र आ रही है, कोई एडिमा नज़र आ रहा है, कोई वूंड नज़र आ रहा है, कोई अल्सर है, कोई लैसिरेशन है, वो हम उसको असेस कर सकते हैं। और अगर कोई एडिमा प्रेजेंट हो तो हम एडिमा की भी जो है वो बेसिकली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय पैल्पेटिंग के वो पिटिंग एडिमा है या नॉन पिटिंग एडिमा है। पिटिंग एडिमा वो होता है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, एक वहाँ पे जो जो जहाँ पे आप ऐसे प्रेशर दे के, प्रेशर अप्लाई करके उसको प्रेस करते हैं तो वो जो स्किन है नीचे दबी रहती है, तो ये वाला जो एडिमा होता है ये पिटिंग एडिमा होता है, पिट बन जाता है वहाँ पे। और अगर वो नॉन पिटिंग हो तो आप प्रेस करें तो वो डिप्रेशन नहीं बनता, वो ऐसे वो स्किन अपनी जगह पे रहती है वापस, ठीक है। तो तो पिटिंग एडिमा एडिमा में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पांच ही चीज़ें बेसिकली, एक तो पल्सेस की पाल्पेशन, लिम्फ नोड्स की पाल्पेशन, और क्या हम उसके इंस्पेक्शन में हम उसको उसका एडिमा, कोई डिस्कलरेशन, कोई अल्सर, तो ये सारी चीज़ें, कोई वुंड है वो हम असेस कर सकते हैं। तो ये हम असेस क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं बेसिकली पेशेंट लेटा हुआ और उसका हम वैस्कुलर सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट, पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम मस्कुलोस्केलेटल की असेसमेंट में हम उसके काम को डिफॉर्मिटी है जॉइंट्स की वो देख सकते हैं, ठीक है। हम जॉइंट्स को ऐसे पालपेट करके देख सकते हैं, जॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं, मसल मैस देख सकते हैं कि कहीं पे कोई एक एक साइड जो है वो दूसरी साइड से छोटी तो नहीं, उसकी एट्रोफी तो नहीं हुई, मस्कुलर एट्रोफी तो नहीं हुई, दोनों मसल्स, दोनों साइड्स का जो मसल मैस है वो इक्वल है, तो सिमेट्री देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल में हम असेस करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो जब पेशेंट लेटा होता है तो हम बेसिकली क्या कि मसल की एक तो टोन चेक करते हैं, ठीक है, मसल टोन कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ असेस करते हैं,
ठीक है। और उसका फिर वहाँ पे सेंसेशन कैसी है, ऐसे कोई पिन लेके या कोई शार्प चीज़ लेके उसके बेसिकली उसके टोज पे या हील पे या जो उसके बेसिकली जो पाँव होता है वहाँ पे किसी एरिया पे ऐसे उसको थोड़ा सा स्टिमुलस दे के तो पेशेंट को कहते हैं कि उसको कुछ फील हो रहा है, तो इस तरीके से हम उसकी सेंसेशन चेक करते हैं। इसी तरह हम कोई उसको रिफ्लेक्सेस भी जो है वो जो बेसिकली वो भी हम हैमर हैमर एक रिफ्लेक्स हैमर यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको उसको बेसिकली उसके रिफ्लेक्सेस भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें कि मसल टोन, स्ट्रेंथ, सेंसेशन और रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, बेसिकली नर्वस सिस्टम। इसी तरह जब पेशेंट है नर्जिस पीवीएस जो है पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम है और एनएस नर्वस सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद जो है जब पेशेंट जो है ये हमने असेसमेंट परफॉर्म किया। कौन सी चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स में करते हैं? फरवा क्या पूछ रही हूँ? पूछ रही हूँ, बता रही हूँ? फरवा क्या पूछ रही हो? ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हम पेशेंट की हम बेसिकली असेस कर रहे थे वाइल पेशेंट इज इन लाइंग पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट जो पेशेंट जो ये चीज़ें हम बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करनी है। नहीं, जब लाजमी नहीं कि हमारा डायबिटिक पेशेंट ही है तो हम ये असेसमेंट जो है बेसिकली हेड टू असेसमेंट हम जो भी क्लाइंट आता है, जो पेशेंट आता है, जब उसकी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट। लाजमी नहीं कि वो डायबिटिक हो तो उसकी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ये सब के लिए हमने एक जनरल जो एक हेड टू टू एग्जामिनेशन है, तो क्योंकि लाजमी नहीं होता कि ये हम कोई डिजीज कंडीशन है उसमें असेसमेंट परफॉर्म करें। हमें पेशेंट जो है वो एक नॉर्मली आता है तो उसकी एक हेड टू टू असेसमेंट परफॉर्म करते हुए भी हम उसको असेस कर सकते हैं कि उसकी जो सेंसेशन है वो इंटैक्ट है। ठीक है। लेकिन उसमें तो जैसे वो तो रिक्वायर्ड होता है, हाईली इंडिकेटेड होता है कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी जो फूड असेसमेंट है वो एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स जो है वो परफॉर्म की जाए। ठीक है। तो उसमें तो इंडिकेटेड होता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो पूछना। क्लियर? ठीक है। चले हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने स्टैंडिंग पोजीशन में हमने जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की कैसे असेसमेंट करनी है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अभी जो है वो अगर अटेंडेंस ले लें। ठीक है। ठीक है। तो मुझे ज़रा जो अभी कोई इसमें अभी टेक्स्ट में इसमें ना चैट सेक्शन में मैसेज ना करें, मैं अभी जो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स में उनकी अटेंडेंस लगा लूँ तो ठीक है। और फिर जो नहीं होगा
मैं उनके नाम बोल दूँगा, ठीक है। तो पहले है साम, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में बेसिकली जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनके मैंने नाम लिखे हैं, वो हैं आयशा, ठीक है। उसके बाद है हाफसा फरवा, जेनिफर, केसिया, ठीक है। उसके बाद माहम अफजल, मारिया महीन, निमरा सोहेल, रिदा तनवीर, सारा मॉरिस, समर समर साबिर, जैनब रिजवान, ठीक है। तो ये 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी आज के जो क्लास है उसमें प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैनब शबीर, सॉरी, जैनब रिजवान, समर, सारा मॉरिस, रिदा तनवीर, आयशा, हाफसा फरवा, जेनिफर, केजिया, मोहम्मद अफसल, मारिया महीन एंड निमरा सोहेल। बाकी सारे एब्सेंट हैं। अच्छा, नरजिस, ठीक है। नरजिस, अरूज, ठीक है। नरजिस और अरूज आपके अटेंडेंस लग गई है। जैनब आपकी भी लग गई है अटेंडेंस, आपकी भी लग गई है। इनके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बताएं। जी, अरूज की लग गई अटेंडेंस। इनके अलावा कोई, अरूज की लग गई है। इनके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बताएं। ठीक है। और कोई इसमें को इसके अलावा कोई प्रेजेंट है और उसके मैंने नाम ना बोला हो और वो प्रेजेंट हो तो बता दें। ठीक है। तो
तो ये जो भी मैंने इसके नोट्स कल दे दिए थे आपके सीआर को, ठीक है। तो वो वाले नोट्स और साथ जितना भी कंटेंट आप तक पड़ा उसको साथ साथ आप बुक से जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ना साथ साथ जैसे क्विज तो नहीं, लेकिन यह है कि क्विज तो आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसको टेस्ट लेंगे। लेकिन तब तक आपको मैं साथ कोई ना कोई ऐसे असाइनमेंट दिया करूँगा, ठीक है, जो आप उसके अकॉर्डिंगली आप सबमिट किया करेंगे। इसलिए बुक्स ले ले लें जल्दी से, और ये जितना भी कंटेंट जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसको घर में आपने बाद में अच्छी तरह उसको जो है वो प्रिपेयर करना है, और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें जो है वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, कौन सी वाली स्लाइड थी मिली सारा आपको? कौन से वाले में आपको? सारा आपको कौन सी स्लाइड्स नहीं मिली? नरजिस, आप भी कह रही हो कि स्लाइड्स नहीं मिली, नोट्स मतलब? तो मैंने ये कल दे दिए थे सीआर को ना आपके। अच्छा, मैंने दोनों यूनिट्स का, एक जो प्रीवियस यूनिट ख़त्म किया था हमने इंटरव्यूइंग एंड हेल्थ हिस्ट्री का, और ये वाला भी पूरा जो यूनिट आया है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का, इन दोनों के मैंने कल नोट्स जो है वो आपके सीआर को दिए थे। वो आज खुद नहीं है इसमें। चले, इसका मैं पूछता हूँ उससे कि उसने आपको क्यों नहीं दिए, फिर वो देखते हैं कि उसको फिर किसी तरह आपको करते हैं उसका ना, उससे मैं पूछता हूँ, ठीक है। तलहा से मैं पूछता हूँ कि उसने आपको क्यों नहीं दिया, ठीक है। ठीक है, हाँ, नहीं तो वो फिर किसी और तरीके से आपको या तो ईमेल कर दूंगा, या वो कोई जो भी कोई ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे, अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है तो, ठीक है। कोई भी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? चलो देखते हैं, मैं पहले सिया से बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। अरूज, निम्रा की अटेंडेंस लग गई है। और वो निम्रा सोहेल थी शायद। निम्रा जवेद एब्सेंट है, ठीक है, ओके। तो जैनट, आप अभी अभी लॉग इन हुई हो? ठीक है।
आपका भी इसमें कोई उसमें पूरी थ्रू आउट लेक्चर आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी? आई डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, चलिए क्लास ठीक है, अल्लाह हाफिज़।